हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, यानी आर्तव चक्र के बारे में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है आर्तव चक्र। क्या है बेटा? आर्तव चक्र, ठीक है, अथवा मासिक धर्म। क्या बोलते हैं इसे बेटा? मासिक धर्म भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसी को बेटा क्या बोलते हैं? महामारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महामारी, ठीक है, महामारी। और इसी के अलावा इसे बोलते हैं पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या बोलते हैं इसे? पीरियड भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। इन सारे चीजों के हम पॉइंट, जो जितनी चीज हमने बताई है, आर्तव चक्र, मासिक धर्म, महामारी और पीरियड, किसे कहते हैं? और इसे एमसी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और इसके अलावा हमारा क्वेश्चन है लड़कियों में पीरियड्स कब से स्टार्ट होते हैं आने, और ये कब आते हैं? अगर कोई महिला या कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसमें जो पीरियड कब आते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आखिर इसी के साथ साथ आपको बता दूं, जब मान लीजिए कोई महिला के पीरियड आने बंद हो गए तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये भी है। इसी के साथ अगर फर्स्ट टाइम किसी लड़की को जब पीरियड आते हैं तब उसके लिए कौन सा शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा मैं और आपको बताऊं, जब आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, यानी सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए, अथवा मेंस्ट्रुअल कप का यूज करना चाहिए। इसमें से बहुत सारी चीज नहीं सीख रहे होगे। सैनिटरी पैड का नाम आपने सुना होगा और मेंस्ट्रुअल पैड का आपने नाम नहीं सुना होगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल कप का या मासिक कप का हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं, और हम सैनिटरी पैड का उपयोग हम किस प्रकार से करें। इसमें से कौन सा बेस्ट है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए जिससे हमें इन्फेक्शन से बचना चाहिए। ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जाननी चाहिए, बारीकी बारीकी से। मार्केट में इन प्रोडक्ट को क्यों लॉन्च किया गया है, इसके अलावा हम जानेंगे। हम अपने जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में जब पीरियड्स आते हैं तब हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजिंग आ सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे मान लीजिए जब पीरियड आते हैं तब हमें कौन कौन से हमारी बॉडी में चेंजिंग आते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, बेसिक टू। और ये हर लड़की को पता होना चाहिए हमारे बारे में, हमारी बॉडी में कौन कौन से बदलाव आते हैं। तो इन बदलावों से आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए पीरियड्स अगर बार बार आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, तो आपको किसी अच्छे जानकारी डॉक्टर से, यानी सेक्सुअल डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। मान लीजिए पीरियड लेट भी हो रहे हैं तो भी आपको ये अपने डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम सुनेंगे पीरियड आते कैसे, किस प्रकार से काम करते हैं। मान लीजिए जब आपकी 10 से 13 साल की एज होती है तब हम उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए आपकी एज 25 से 35 साल है तो हमें कौन सी पीरियड आएंगे, और हमारी 45 से 55 साल जब हमारी एज हो जाती है तब हम उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो कप का यूज है वो कैसे करते हैं, यानी जो मेंस्ट्रुअल कप है उससे उपयोग कैसे करते हैं। और हम आपने पैडमैन मूवी जब भी देखी होगी तो उन्होंने बहुत ऐड किया है कि जो हमारे सैनिटरी पैड हैं इसका हम उपयोग ज़्यादा करें, मतलब सबसे ज़्यादा ना करें, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें कौन सा बेस्ट है वो भी करेंगे। ये हमारा पीरियड कितने दिन तक, कहां तक चलता है, कहां से क्या होता है वो भी देखेंगे। और ये हम एनिमेशन के साथ भी देखेंगे, ठीक है। मासिक धर्म कितने दिन तक चलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको बताऊंगा। सारी पीपीटी हमने इंक्लूड करके रखी है। इसी के साथ ये भी इसी में ब्लीडिंग कब होती है, कौन से दिन अंडा ओवुलेट होता है और कब पीरियड आते हैं, इसके अलावा पूरी पीपीटी है। और चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं अपना एनिमेशन। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे अपना एनिमेशन। तो एनिमेशन हम सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा सभी बच्चे तैयार होंगे एनिमेशन देखने के लिए। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन उठा के बैठ जाएं और ईयरफोन का यूज कर लें। सभी बच्चे ईयरफोन का यूज कर लें, क्योंकि मैं सारी चीज़ यहाँ पर खोल के पढ़ाने वाला हूँ। आज वीडियो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए 3 से 5 दिन क्या होती है, हमारी ब्लीडिंग होती है, यानी जो हमारी एंडोमेट्रियम या अंतःपरत होता है वो किस प्रकार से टूट रही है। इस परत को आप देखिएगा, ये एंडोमेट्रियम है, ये टूट रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, 14वें दिन अंडा हमारे क्या आ जाएगा, अंडाशय में आ जाएगा। अंडाशय से हमारी गर्भ में या गर्भाशय में आ जाता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, ध्यान से देखो, इसे रिपीट कर रहे हैं हम। तो ये हमारे एंडोमेट्रियम टूट रही है, ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड हो रहे हैं हमारे,
पीरियड हो रहे हैं, इसके बाद अंडा ओवुलेट होगा, कितने दिन बाद होगा, 14 दिन बाद होगा। देखिए एंडोमेट्रियम दोबारा से निकल रही है, यहाँ पर बन के तैयार हो गई। अब इधर हमारा 14 दिन बाद अंडा ओवुलेट हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया और अंडवाहिनी में चला गया, अंडवाहिनी में चला गया। देखिए आगे अंडवाहिनी में ये कंप्लीट। और अंडा एक प्रोसेस ऐसी होती है जहाँ पर हमारा शुक्राणु क्या करता है, हमारा अंडे में निषेचन कर लेता है। 2 प्रोसेस होती हैं पहली बात, और निषेचन होने के बाद हमारा क्या बन जाता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद हमारा बेबी नया डेवलप हो जाता है। ये क्लियर हो गई। मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब आपके पीरियड्स होते हैं तो कौन कौन से क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। आप पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए अगर हम आपका, मान लीजिए यहाँ पर 3 से 5 दिन हमारा क्या होता है, 3 से 5 दिन क्या हुआ, हमारी ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, हमारे गर्भाशय से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है, ठीक है। तो जहाँ से अंडा भी साथ में आ जाता है और ये एंडोमेट्रियम या अंतःपरत बोलते हैं, वो भी इसी के साथ आती है। एम आई क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी बच्चे सबसे पहले हेडिंग लगा लें, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव चक्र अथवा आर्तव चक्र। एग्जाम में ये पूछा जाएगा, पर ये क्लास ऐसी रहने वाली है जो आपके सामाजिक को भी सुधार करेगी। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये क्लास सबसे ज़्यादा लड़कियां देख रही होगी, लड़कियों से ज़्यादा लड़कियां देख रही होंगी। आपको इस क्लास को लेने के बाद मैं नहीं जानता आपके लिए कोई क्वेश्चन कुछ रहेगा। सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन अपने माइंड में सेट करके लाया हूं मैं, सारे, ठीक है। अब बोलते हैं, देखो सबसे ज़्यादा आपने फेमस सुना होगा, हम सबसे ज़्यादा लड़के हमेशा यूज करते हैं, वो करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे शॉर्ट में बोलते हैं, लड़कियों को क्या होता है, एमसीआई, ठीक है। और जो एमसी का मतलब होता है वो मासिक धर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं उसे मासिक धर्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, धर्म, मासिक धर्म, इसकी फुल फॉर्म। इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म बताओगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। हिंदी में बोलते हैं आर्तव चक्र, क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र, अथवा इसके अलावा इसे ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटे, क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव चक्र, आर्तव चक्र या मासिक धर्म। इसके अलावा अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, मादा प्राइमेट्स में होने वाले जनन चक्री परिवर्तन को क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मादा प्राइमेट्स में होने वाले जननिक चक्री परिवर्तन को आर्तव चक्र या मासिक धर्म अथवा महामारी कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इसे उतार लीजिए। मादा प्राइमेट्स में या प्राइमेट्स मादा में होने वाले जननिक चक्री परिवर्तन को आर्तव चक्र या मासिक धर्म या महामारी कहते हैं। देखो मादा पहले भी लगा सकते, बाद में भी लगा सकते हो, हम बता रहे हैं। प्राइमेट्स मादा में या मादा प्राइमेट्स में ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इतना उतार लो सभी बच्चे, जल्दी से कराऊं, चलिए उतार लिया होगा। अब देखो आपको ये और मैं आपको बताऊंगा, आपको सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए या मेंस्ट्रुअल कप का यूज करना चाहिए। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ भी जानना बहुत ज़्यादा है। आपके लिए प्रोडक्ट, आपके लिए कौन सा महंगा पड़ता है, आपके लिए कौन सा सस्ता पड़ता है, ऑल ओवर देखें तो हमें ये वाला सस्ता पड़ता है, ठीक है, इसके अपेक्षा। पर ये हर समय आप ये तो नहीं ले सकते। देखो हर समय हर मेडिकल पे ये चीज़ नहीं मिलती है, हर मेडिकल पे ये मिल जाती है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, तो आलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पढ़ाने से पहले, अगर आपको मालूम मेंस्ट्रुअल चक्र यानी स्टार्ट हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में किस प्रकार के चेंजिंग आएंगे, कौन कौन से चेंजिंग आते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत ना पड़े। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों ने अभी हमारा बायोलॉजी का बैच ज्वाइन नहीं किया वो प्लीज़ कर ले, थोड़ी सी फीस लेते हैं बेटा, इतनी फीस नहीं दे पाओगे क्या क्या दोगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, 6397548005 पर आप क्या कर लोगे, संपर्क कर लीजिएगा। इस पर आप क्या करोगे, संपर्क कर लीजिएगा। हम आपको क्या करेंगे, नोट्स और सारी क्लासें प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ी सी फीस ले रहे हैं। इसके अलावा हम आपको क्या देंगे, फिजिक्स के नोट्स भी देंगे, केमिस्ट्री के नोट्स भी देंगे और बायोलॉजी के भी नोट्स देंगे। इसके अलावा जो नोट्स होंगे वो सारे के सारे फ्री में दे देंगे। हिंदी के भी फ्री हैं, इंग्लिश के भी फ्री हैं, ठीक है। थोड़ा सा चार्ज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का चार्ज लेते हैं हम, और वो भी नाम मात्र का। एक पिज्जा और बर्गर के पैसे में हम आपको ये देते हैं,
ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप लड़की हो तो आप मान लीजिए 2 दिन के पटाखे के पैसे हम लेते हैं, आप ये मान लीजिए 2 दिन हमने पटाखे नहीं खाए, ठीक है, इतना पेमेंट हम लेते हैं क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। इसी के बाद हम आपको ये बताएं, अगर मान लीजिए आपको मेंस्ट्रुअल चक्कर हो रहा है यानी पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपको कौन कौन से परिवर्तन बॉडी में देखने को मिलते हैं वो देखते हैं। मेंटल पर, हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है वो जानते हैं राइट नाउ। इसके अलावा मान लो हमें उदासी सी महसूस होती है जब पीरियड चलते हैं, वो चलते 3 से 5 दिन। कितने चलते हैं? 3 से 5 दिन चलते हैं। कितने दिन चलते हैं? 3 से 5 दिन। ये हो सकता है आपको कितने दिन तक चले, ये हमारे 3 से 6 दिन भी चल सकते हैं, ठीक है, इसका कोई समय नहीं होता। देखो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और राइट मेरे प्यारे ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, एंड ये वीडियो में उम्मीद करूंगा लड़कियां सबसे ज़्यादा देखती हैं हमारी क्लास को, लड़के हमारे कम देखते हैं। तो लड़कों, आप ये जितने बच्चे हैं, जितने लड़के हैं, वो सभी इस क्लास को ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है, जो चीज़ आपको जानकारी भी रहनी चाहिए। देखो हम लोग डिप्रेशन में, हम क्या करते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं, हमारी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। ये ब्लीडिंग होना निश्चित है, अगर ब्लीडिंग नहीं होगी तो हमारे टॉक्सिन बॉडी के अंदर रहते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारी जब ब्लीडिंग होती है उससे हमारे अनिश्चित अंडे क्या होते हैं बेटा, अनिश्चित अंडे, अनिश्चित अंडे क्या होते हैं, वो भी साथ आते हैं। और इसके अलावा हमारी अंतः परत होती है, वो क्या होते हैं, अंतः परत भी होती है या अंतः स्तर होता है, वो भी हमारे ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी मेंटेनेंस, हमारी बॉडी में किसी प्रकार के टॉक्सिन और हमारी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं या फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। नंबर 1, तो बच्चा क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसके अलावा उसका मूड स्विंग होना चाहिए। तो उसके वाला जैसे पीरियड आ रहा है तो उससे इस बार उसे किसी प्रकार की ये नहीं सोचनी चाहिए कि हम किसी मतलब हमारे पास ये बीमारी है, कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल प्रोसेस होती है। वो हर वुमेन में, हर लड़की में, हर मादा में, हर फीमेल में ये प्रोसेस होती है। इसके अलावा उससे क्या हुआ, ध्यान लगाने में दिक्कत आती है। वो किसी तरीके से मान लीजिए उसकी पीरियड आती है, उसका पढ़ने का मन नहीं लगता, किसी काम करने का मन नहीं लगता, ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, उसे नींद कम आने लगती है। क्या होते हैं, नींद ना आना। जैसे पीरियड होते हैं तो वो सोचती रहती है, लड़की क्या करती है, सोचती रहती है, तो उन्हें नींद भी कम आती है, उसके लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर पर असर क्या पड़ता है, उसके जो ब्रेस्ट होते हैं, आप यानी ब्रेस्ट होते हैं जो थोरैक्स रीजन में, हेड थोरैक्स रीजन में क्या होती है, थोड़ी सी सूजन आ जाती है। क्या होती है, थोड़ी सी सूजन आ जाती है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, उनकी सिर दर्द भी होने लगता है। क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है थोड़ा, जब हमारे आयरन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, उसकी सिर में दर्द होने लगता है, ठीक है। जब मान लो आयरन की कमी है तो इसमें विटामिन B9 भी कम होगी। विटामिन B9 के साथ साथ इसमें क्या होगा, विटामिन B12 की कमी आएगी, क्योंकि जब ब्लीडिंग हो रही है तो विटामिन B9 और विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जनरली जो गर्ल्स कॉलेज होते हैं उनमें आयरन की गोली खिलाई जाती है। किसकी, आयरन की गोली खिलाई जाती है, आयरन की टैबलेट खवाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग चीज़ों से खाने से क्रेव मतलब जो लड़कियां होती हैं सब जब पीरियड आते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा खटाई खाने का शौक होता है। ये चीज़ फैक्ट होती है, क्योंकि उससे क्या होता है, उन्हें रिलैक्सेशन फील होता है। क्या होता है, खटाई खाने का मन लगता है, ऐसी चटपटी चीज़ खाने का मन लगता है। इसके अलावा क्या होगा, उन्हें चेहरे पर पिंपल निकलने लगते हैं। उनके जब पीरियड्स होते हैं तब क्या होता है, एक तो जो गर्मी वो हीटिंग होती है, वो हीटिंग के रूप में जो मतलब बाहर निकलते हैं, तो उनके पिंपल भी उनके बॉडी पर आ सकते हैं। क्या होते हैं, पिंपल भी आ सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, हाथ पैर में थोड़ी सी सूजन भी आ सकती है। हाथ पैरों में क्या होती है, उनकी सूजन भी आ सकती है, ऐसा देखने को मिला हुआ है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब उससे क्या होगा, कैंप्स। इसके अलावा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अभी उन्हें कंट्रोल, मान ली ये चीज़ें से इन्होंने राहत चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वे क्या करेंगे, वो सबसे ज़्यादा क्या करें, वो सबसे ज़्यादा पानी ज़्यादा पिए। क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा ऐसी प्रोसेस उन्हें दिक्कत दे रही है, वो डिप्रेशन में पहुंच गई है कोई महिला, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो पानी सबसे ज़्यादा पिए। और उन्हें थोड़ा सा म्यूजिक, संगीत की तरफ वो जाएं। क्या करेंगे, संगीत की तरफ जाएं। इसके अलावा मतलब छोटा सा स्लो मोशन वाले सॉन्ग सुने, अथवा भजन पूजा ज़्यादा करें, यानी मंदिरों में वो जाएं, जिससे उनका माइंड रिलैक्सेशन रहे और वहाँ से ध्यान भटक सके। और राइट मेरे प्यारे ब्यूटीफुल स्टूडेंट,
और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वो नींद रिलैक्सेशन हो के नींद लें, क्या करें, वो नींद लें। इसके अलावा वो क्या करें, खुली हवा में टहलें, जैसे इन्हें पंखा बिहार में टहल रहे हैं, आराम से जो बाग बगीचा हो या खुली हवा का उपयोग करें। ये राहत के लिए ये नॉर्मल प्रोसेस है इनके लिए, राइट स्टूडेंट। चलिए इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा आपको क्या करना है, जब मान लीजिए किसी लड़की के पीरियड फर्स्ट टाइम आते हैं, जब उसकी उम्र 11 बरस की हो जाती है, कितनी हो जाती है, 11 बरस की हो जाती है, कितनी हो जाती है, 11 बरस की हो जाती है, या 11 या 12 या 13, इसमें से मान लीजिए जब उसे पहली बार पीरियड आते हैं, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मीनार्की कहते हैं। क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मीनार्की। याद रख लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। मीनार्की किसे कहते हैं, जब किसी लड़के के फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है तो उसे मीनार्की कहते हैं। जल्दी लिख लो, चलो ऐसे लो, जब किसी लड़की के पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उस पीरियड्स को हम बोलते हैं मीनार्की। क्या बोलते हैं बेटा, मीनार्की बोलते हैं, मीनार्की, ठीक है। और ये कौन सी एज में आते हैं, ये 10 से और 13 साल के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। और इसे हिंदी में बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं, रजो दर्शन, ठीक है। इसके अलावा इसे बोलते हैं रजो धर्म भी बोलते हैं, रजो धर्म भी इसे हम कहते हैं। क्या बोलते हैं, रजो दर्शन अथवा रजो धर्म बोलते हैं, अथवा मीनार्की बोलते हैं हम इंग्लिश में। और ये कब आते हैं, ये आते हैं 10 से 13 साल की उम्र में आते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट, अगर जो मान लीजिए फिर उस महिला की 25 से जो 35 साल की एज में जो पीरियड होते हैं, प्रेगनेंसी के 9 महीने के बाद नहीं होते हैं पीरियड। तो अगर मान लो प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद पीरियड नहीं होते, ये आपको पता है। ये क्यों नहीं होते वो हम आगे बताएंगे, उससे पहले बता दें। अब 13 साल के बाद जो भी पीरियड आते हैं उसे बोलते हैं पीरियड्स या मासिक धर्म। क्या बोलते हैं, उसे मासिक धर्म बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं मासिक धर्म अथवा आर्तव चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। और राइट मेरे प्यारे ब्यूटीफुल स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। जब मान लीजिए कोई महिला है, कोई लड़की है 10 से 13 साल के बीच में, उसकी पहली बार ब्लीडिंग होती है तो उसे मीनार्की कहते हैं, अथवा उसे रजो दर्शन कहते हैं, अथवा रजो धर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे रजो धर्म कहते हैं। और राइट प्यारे ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, अब जो मान लो उसके बाद तो अब आएंगे पीरियड, उन्हें बोलेंगे मासिक धर्म अथवा महामारी, अथवा क्या बोलेंगे, अथवा महामारी, या उसे आर्तव चक्र कहते हैं। अब मान लीजिए किसी महिला की उम्र हो गई, कितनी हो गई, उसकी उम्र हो गई 45 से 55 साल, 45 से 50 साल मान लीजिए, 45 से 50 साल मान लीजिए। अब जब उसके पीरियड, लास्ट जो पीरियड आता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, मेनोपॉज या मीनोपॉज बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। अथवा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, बेटा क्या बोलोगे, इसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजोन वृत्ति कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रजोन वृत्ति बोलते हैं। जब किसी महिला के पीरियड खत्म हो जाते हैं तब उसे बोलते हैं रजोन वृत्ति, अथवा मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ये चीज़ समझ में आ गई। जब पहली बार मीनार्की जब हो रहे हैं तो महामारी, आर्तव चक्र और जो मतलब एक्सेट्रा पीरियड वगैरह जब खत्म होते हैं तो मेनोपॉज। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं। ये चीज़ क्लियर नहीं है आपके, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्मोलॉजी कंप्लीट हो गई। अब पढ़िए, ये लगाना बताएंगे, कब लगाएंगे वो बाद में बताएंगे, पैड वाला बाद में बताएंगे, फिर और समझा देते हैं आपको। तो हिंदी में पहले समझ लो, फिर समझते हैं बाद में। इसे समझते हैं पहले, इसे समझो। मान लीजिए
मान लीजिए मासिक धर्म किसे बोलते हैं, जब एक दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवा, छठवां, सातवां, मान लीजिए 2 से 3 दिन या 5 से 6-7 दिन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मासिक धर्म होता है। और इस मासिक धर्म में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लड बाहर निकलता है, ब्लीडिंग होती है, यानी रक्त स्राव की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें क्या होगा, उसमें लड़की में जो चेंजिंग आएंगे, पेट का फूलना भी हो सकता है, ब्रेस्ट में दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है, पेट में ऐंठन होती है। इतने लक्षण आते हैं, 1 से 7 दिन तक हो सकते हैं। पहले दिन भी हो सकता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें, छठवें, सातवें दिन। 7वें दिन तक बेटा क्या होगा, उसमें जो चेंजिंग आएंगे, पेट में दर्द, नंबर 2 ब्रेस्ट में दर्द, नंबर 3 ब्लीडिंग होगी, नंबर 4 पेट में ऐंठन होगी। ये लक्षण होते हैं ब्लीडिंग फेज में, मासिक धर्म में। दूसरा जो हमारा आता है, गर्भ का संभावना होना। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, अंडा ओवुलेट होता है, अंडा ओवुलेट होता है। फिर उसके बाद चेंजिंग क्या होती है, 7वें दिन के बाद जो बेटा चेंजिंग होती है, वो शरीर का ताप में वृद्धि हो जाती है। उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड से क्या हो जाता है, ये 38 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। 37 से 38.5 सेंटीग्रेड तक इसका बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, किसका, महिला का। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, उसके जो पेट में दर्द तो होने लगता है उसके अलावा फिसलन भरा सर्वाइकस म्यूकस, यानी उसके जो म्यूकस है ना, वो म्यूकस सीक्रेट करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं, उसके जो अंडा होता है ना, वो अंडा बनने लगता है। अंडा बनाने वाला जो हार्मोन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, कौन सा, FSH, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन अंडा, जो फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन जो बन रहा था अंडा, वो 13 दिन तक, 12 से 13 दिन तक अंडा बन के तैयार हो जाता है। 12 से 13 दिन तक अंडा बन के तैयार हो जाता है। इस पे काम करता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा एक हार्मोन और आता है, LH, लुटिलाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, लुटिलाइजिंग हार्मोन अंडे को फटने के लिए प्रेरित करता है और अंडा 14वें दिन फट जाता है। इसी को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं, यानी ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कितने दिन बाद होता है बेटा, 14वें दिन। इंपोर्टेंट लगा लेना, अंडा ओवुलेट होता है 14वें दिन। ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा 6वें, 17, 18, 15, अब देखो, अब इसके बाद 15, 16वें दिन तक अगर मान लीजिए स्पर्म मिल गया, 15 से, 1 मिनट क्लीन करूं, दोबारा बताऊं मैं आपको। अगर देखिए 14वें दिन अंडा क्या होता है, अंडाशय से अंडवाहिनी में आ जाता है। कहाँ आता है, अंडवाहिनी में आ जाता है। अगर मान लीजिए उसे 15वें दिन और 6वें दिन अगर स्पर्म मिल गया, यानी नर शुक्राणु मिल गया, कहाँ पर, गर्भाशय में, फ्लोपियन ट्यूब में, यानी डिम्ब वाहिनी में, तो क्या होगा, गर्भ की संभावना होगी। अगर 15 और 16वें दिन के बाद 17वें भी दिन मिलता है, तो उस प्रेग्नेंट वो लड़की या वो महिला नहीं हो सकती। यानी मान ली 14वें दिन अंडा ओवुलेट हो गया, 15 और 16वें दिन तक अगर अंडा यानी शुक्राणु अगर आ गया, तो क्या होगा, तो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके अलावा 17वें, 18वें से लेकर के आप 28वें दिन तक क्या होगा, फिर अंडा फिर दोबारा बनने लगेगा। फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करो, एस्ट्रोजन हार्मोन फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर अंडा की जो परत आएगी, फिर वो बन जाएगी। फिर उसका अंडा फिर बनने, वो प्रक्रिया फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होगी, 17वें दिन से 28 दिन तक कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो देखिएगा। 17वें से 18 दिन में परिवर्तन होंगे। गर्भाशय की परत का मोटा होना, क्या होगी, गर्भाशय की परत का मोटा होना। अब देखिए योनि में उत्तेजना की कमी, ठीक है, उससे मान लीजिए उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की फिर इच्छा कम होती चली जाएगी। इसके स्तन में कोमलता, जो उसके जो ब्रेस्ट थे वो क्या करेंगे, ब्रेस्ट जो 7वें दिन थे, अब यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर जो 18, 17वें दिन से क्या होंगे, जो ब्रेस्ट का साइज होगा वो कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, स्तन में कोमलता आएगी, यानी सर्विकल म्यूकस में कमी हो जाएगी। सर्विक्स में जो म्यूकस पाया जाता है उसमें कमी हो जाती है। और जो कब बढ़ती है, ये मान लीजिए 8वें से 13 दिन तक इसमें मात्रा बढ़ जाती है और 17वें दिन तक क्या होता है, कमी हो जाती है। सारे पॉइंट बता रहा हूँ, ये चेंजिंग आती हैं लड़की के अंदर। ठीक है, अब सारी चीज़ बता दिए। ठीक है,
अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं और पॉइंट इसमें कौन कौन से दिए हैं वो देखिएगा। देखो, महिला की ओवरी से अंडों के रिलीज होने को ओवुलेशन कहा जाता है। कितने दिन बाद होता है? 14वें दिन होता है। कौन से दिन होता है? 14वें दिन होता है। देखिए, रिलीज होने के बाद अंडा 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडा रिलीज होने के बाद 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, इस समय पर प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे अधिक होती है। कौन से में दिन? 15 और 16वें दिन। कौन से दिन? 15 और 16वें दिन। अगला, तो अपने ओवुलेशन को इस तरह ट्रैक करें। अगर मान लीजिए आपको प्रेग्नेंट होना है, ठीक है, प्रेग्नेंट अगर होना है तो आप क्या करोगे, इसके कुछ जो मतलब यानी प्रेग्नेंट होने के लिए हम उसे कैसे ट्रैक करें, उसे कैसे जानें, तो जानो। तो ओवुलेशन टेस्ट किट आती है, ओवुलेशन टेस्ट किट आते हैं, उसे बोलते हैं ओपीके का इस्तेमाल करें, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लगा दिया। ठीक, देख लीजिए, ओपीके किट आते हैं, इस किट का आप उपयोग कर सकते हैं, हमारा अंडा ओवुलेट हुआ या नहीं। ठीक है, ओपीके किट आती है। ठीक है, ओपीके किट आती है, वो देख सकते हैं इस प्रकार की है। इसके अलावा सर्विकल म्यूकस का बढ़ा हुआ स्तर। मान लीजिए आपको प्रेग्नेंट होना है, तो जहाँ पर जो 14वें दिन तक होता है, तो यहाँ पर जो सर्वाइकल जो म्यूकस होता है, जो सर्विक्स में पाया जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और राइट, दूसरा पॉइंट। तीसरा, आप क्या करोगे, बीबीटी चार्टिंग करना होता है। ठीक है, बीबीटी चार्टिंग करना होता है। और ओवुलेशन एक पेन और आती है। देखो, ओवुलेशन पेन आती है, वो इस प्रकार की होती है, देख पा रहे होगे, मैं लगा दूंगा यहाँ पर। देखो, इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो। इसके अलावा इतना हो गया। अभी और बताएंगे आपको जी, ओवुलेशन कब होता है वो बता रहे हैं। अब इसको मैं थ्योरी पे चलता हूँ। कहाँ पर? ये हो गई, ठीक है, पीरियड हो गए, पर्याटन डे हो गए। अब देखिए, थोड़ा पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद फिर वहाँ पर चलता हूँ। मैंने ये पॉइंट सारे क्लियर करा चुके हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सारी चीज़ मैंने करा चुका हूँ। देखो, किशोरावस्था में रक्तस्राव का चक्र प्रारंभ होना रजो दर्शन अथवा मेनार्क कहलाता है। जनन काल में प्रथमा में एक अंडाशय से एक अंडा का ओवुलेशन होता है, एक अंडा निकलता है। निषेचन होने के बाद भित्ति में विशेष परिवर्तन होते हैं। यानी निषेचन हो गया आपका बॉडी में, तो वो विभिन्न प्रकार के या विशेष प्रकार के क्या होते हैं, चेंजिंग आते हैं। निषेचन न होने पर प्रतिमा गर्भाशय की भित्ति की और अंडाशय में होने वाले परिवर्तन को आत्रव चक्र कहते हैं, जो मैं करा चुका हूँ सारी चीजें अभी। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सामान्य आत्रव चक्र कितने दिन का होता है? कितने दिन तक? 26 से 28 दिन तक। आप 28 से 29 दिन भी लिख सकते हो। ठीक है, 28 से 29 दिन तक होता है। यह चक्र अंत योनि के द्वारा रुधिर प्रवाह से होता है। यानी जो चक्र होता है वो ब्लीडिंग आती है। इस रुधिर स्राव को महामारी या ऋतुस्राव भी कहते हैं। ठीक है, ऋतुस्राव भी कहते हैं। तो ऋतुस्राव में अपखंडित गर्भाशय का अंतःभित्ति यानी एंड्रोमेट्रियम, श्लेष्म और श्वेत रुधिर कणिकाओं और अनिश्चित अंडाणु होते हैं। जो ब्लीडिंग होती है उसमें क्या होते हैं? अपखंडित गर्भाशय होता है बेटा। ठीक है, इसके अलावा अंतःभित्ति होती है यानी एंड्रोमेट्रियम होती है, श्लेष्मा होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं यानी WBC होती हैं और अनिश्चित होती है यानी अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक आत्रव चक्र में योनि से होने वाले रक्तस्राव 4 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, और कहीं पर 6 दिन तक भी होता है। ठीक है, ऋतुस्राव के पश्चात 8 से 10 दिनों में गर्भाशय की भित्ति में नए अंत स्तर का निर्माण होने लगता है। ठीक है, ये हमने करा चुके हैं। इसके बाद क्या होगा देखिएगा। तो योनि अवस्था में प्रारंभ होते ही प्यूटेटरी ग्लैंड से पुटका प्रेरित हार्मोन यानी फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन यानी क्या होगा, जो योनि अवस्था में प्रारंभ होने लगता है FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन स्टार्ट हो जाता है, जिससे पुटका बनने लगे। तथा एक हार्मोन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है और ये अंडे को फाड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी मान लीजिए LH हार्मोन क्या करता है, स्रावित होने लगता है, जो अंडाशय को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और आत्रव चक्र का अध्ययन हम निम्न पदों में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है ऋतुस्राव प्रावस्था। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, वो कर चुके हैं। दूसरी होती है मेंस्ट्रुअल फेज,
अब इसमें कुछ नहीं होता, जो 4 फेज होती हैं वो 4 फेज हम बता चुके। एक होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, चलो लिख लो, लिखा दे कौन कौन सी फेज होती हैं। 4 फेज होती हैं वो हम लिखा देते हैं अभी। मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं, दूसरी हमारी होती है कौन सी फेज होते हैं, मम्मी पापा साली लाए उधार, या उधार लाए साली। उधार लाए साली, ठीक है। यानी मेंस्ट्रुअल फेज, यानी फॉलिकुलर फेज, ठीक है। दूसरी फेज कौन सी होगी, फॉलिकुलर फेज होगी। जो तीसरी फेज कौन सी होगी बेटा, तीसरी फेज होगी ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। चौथी हमारी फेज होगी बेटा कौन सी होगी, माननी मम्मी पापा उधार लाए साली, यानी सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ब्लीडिंग होती है इस वाली फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, 3 से 4 दिन तक क्या होते हैं, ब्लीडिंग होती है, और इसमें अंडे तथा एंड्रोमीट्रियम भी साथ आती है। दूसरी फेज होती है हमारी फॉलिकुलर फेज, इसमें क्या होता है, इसमें अंडे का क्या होता है, अंडा बन के तैयार हो जाता है। यानी प्राइमरी पुटिका, सबसे पहले क्या होगा, एक प्राइमरी पुटिका का निर्माण होगा। प्राइमरी पुटिका द्वितीय पुटिका में बनेगी, द्वितीय पुटिका तृतीय पुटिका में बनेगी, तृतीय पुटिका ग्राफीन पुटिका का निर्माण करेगी, और इसी के साथ क्या होगा, एक अंडे का निर्माण हो जाएगा। अब अगली फेज है ओवुलेटरी फेज। इस ओवुलेटरी फेज में क्या होगा, इसमें कौन सा हार्मोन करेगा, इसमें काम करेगा एक FSH हार्मोन का होगा, क्या करेगा, जो ग्राफीन पुटिका होगी उसका निर्माण करने में हेल्प करेगा। यानी जो पुटिका आएंगी, प्राथमिक पुटिका द्वितीय पुटिका में जो अंडा बनने को प्रेरित करता है, कौन सा, FSH। इसके अलावा ओवुलेटरी फेज में इसमें काम करता है LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, अंडे को फटने को प्रेरित करेगा, और अंडा 14वें दिन अंडा ओवुलेट हो जाएगा। अब सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, सेक्रेटरी फेज में वो लास्ट वाली फेज आ जाती है, उसमें क्या होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है, फिर उसमें यानी पुनः फिर वो स्टार्ट हो जाती है। और ये फेज जो लास्ट वाली फेज है ना, सेक्रेटरी फेज, वो चलती है 15 से 28 दिन तक चलती है ये फेज, ठीक है। ये पेज कितने, 15 से 28 दिन तक चलती है, इसमें कुछ है नहीं, सारा चीज़ करा दी हमने। चलो कहाँ इमेज कौन, इसके अलावा हम क्या बताएं, और थोड़ा सा बता रहे थे हम। हाँ देखिए, जो हमारी दूसरी फेज आती है फॉलिकुलर फेज, उसमें क्या होता है इसे समझ लो। सबसे पहले जो रुद्र वाहिका है, अब इसमें सबसे पहले जो प्राथमिक जो पुटिका है, यहाँ पर काम करता है FSH हार्मोन। अब FSH हार्मोन बनाएगा प्राथमिक पुटिका, और प्राथमिक पुटिका बनेगी द्वितीय पुटिका, द्वितीय पुटिका से तृतीय पुटिका बनेगी, ठीक है। तृतीय पुटिका बनने के बाद लास्ट में बनेगा ग्राफियन पुटिका, ठीक है। ग्राफियन पुटिका को अब इसमें काम करेगा LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये करेगा हार्मोन जो ग्राफियन पुटिका है इसे फाड़ने का काम करेगा, और ये 14वें दिन इस पुटिका को फाड़ देगा। यहाँ से एक अंडा रिलीज हो जाता है 14वें दिन, इसे बोलते हैं अंडोत्सर्ग प्रक्रिया, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन से दिन होती है, 14वें दिन। अब लास्ट वाला दिन होता है उसे बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज, और वो चलती है हमारी 15 दिन से चलती है, 15 दिन से 28 दिन तक हमारी प्रोसेस चलती है। उसके बाद यानी मान लीजिए अब जहाँ से दिन होंगे यहाँ तक आने में कितने दिन खर्च हो जाएंगे, इतने में यहाँ से 14 दिन के बाद 15 दिन से, यहाँ से देखिएगा 15वें दिन से कहाँ तक होंगे, 28 दिन तक यहाँ तक प्रोसेस चलेगी। और इसके बाद जो बचेगा ये हमारी बचेगी कॉर्पस लूटियम, और आगे चलेगी जो कार्पस लूटियम है वो एक धब्बे के रूप में,
धब्बे, धब्बे के रूप में प्रदर्शित होती है और इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस इसे हम कहते हैं लास्ट में। ठीक है, यहाँ तक जान लीजिएगा। ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊँ, अब आपकी ब्लीडिंग जब होती है तो आप क्या करोगे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। आपने एक मूवी देखी होगी पैडमैन, अक्षय कुमार की मूवी है। ठीक है, ये मूवी आपने अच्छी तरह से देखी होगी। आप पहले आपको मैं बताऊँ, जो एक हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मेंस्ट्रुअल कप है। इस कप में क्या होता है, ये इसके बारे में लोग बाग कम जानते हैं। मैं तो इसके बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। ठीक है, बीएससी कर रहा था तभी का जानता हूँ, अब तो पढ़ाई रहा हूँ। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल कप है वो बहुत सिंपल है और ये किसका, सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का बना होता है। और जो इसकी खोज हुई थी ना, वो 1886 में हो चुकी थी, 1886 में हो चुकी थी इसकी खोज। अब इसका जो आजकल जो महंगा पड़ता है, आजकल ये महंगा पड़ता है, पर ये सबसे सुरक्षित है, इससे अच्छा है ये। और जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जब से पैडमैन मूवी आई है ना, तब से ये हमारा क्या है, सैनिटरी पैड का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, तो ये भी अच्छा होता है। देखो, इससे इन्फेक्शन होने की संभावना हो भी सकती है, पर इससे नहीं होती है। इसके यूज करने का तरीका होता है, इस रबर को क्या कर लेते हैं, इस तरीके से मरोड़ लेते हैं और तब इसका यूज करते हैं। और ये एक से कई बार उपयोग कर सकते हैं इसका, पर इसका नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर इसका करें। चलिए, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को मेरा शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी हमारा बायोलॉजी के बैच ज्वाइन नहीं किया, वो बायोलॉजी के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नामात्र की फीस लेते हैं और हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की भी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। हम जनवरी से सोच रहे हैं सारी टेस्ट सीरीज लगाना, तो जल्दी से तैयार हो जाइएगा आप टेस्ट सीरीज देने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।